हेलो साथियों, वेलकम टू रियल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल का आपका जो पेपर हुआ है 18 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट का, इसका हमने जीके वाला और हिंदी वाला जो पेपर है वो आपको ऑलरेडी सोल्व करवा दिया है। अब 18 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का हम मैथ्स और रीजनिंग में जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको सोल्व करेंगे। पूरी आंसर की हमारे पास में आ चुकी है, सारे हम आपको 100% एक्यूरेट आंसर बताने वाले हैं। तो आप सभी पेन और पेपर लेकर बैठ जाएगा, क्योंकि आपको क्या करना है, यहाँ पर अब जो है अपना स्कोर भी चेकआउट करना है। आपको आपने कितना स्कोर किया, क्या क्या आपका सही रहा है, क्या कौन सा गलत रहा है, ये भी आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। 100% एक्यूरेट चीजें हैं वो आपको यहाँ पर पता चलने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारा यहां से निकल कर रहा है, रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख बुद्धि, चिंता और शक्ति के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। बुद्धि, चिंता और शक्ति के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह दर्शाने वाला जो आरेख कौन सा है, ये चार ऑप्शन मिले, जल्दी से क्लिक करिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि ज्यादा ज्यादा लोगों को पता चल पाए। देखिए यहाँ पर चार अलग अलग ऑप्शंस आपको मिले, बुद्धि, चिंता और शक्ति, तीनों को जो संबंध है इन तीनों में वो उसको इस आरेख के द्वारा आपको दर्शाना है। आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये ऑप्शन नंबर बी वाला रहेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से सही जवाब रहेगा। ये वाला आरेख जो है तीनों अलग अलग है, ये वाला आरेख सही जवाब आपका हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हल करें। हल आपको करना है, इसको सोल्व करना है। 2 × 6 - 12 डिवाइडेड बाई 4 + 2 बराबर क्वेश्चन मार्क्स, इसको आपको सोल्व करना है। अब सोल्व आप किस तरीके से करेंगे, पहले आपको अगर बोर्ड मास वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है तो उससे आपको सोल्व करना है। तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट है ना, बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीपल एडिशन सब्सक्रिप्शन, इस तरह से ये होता है। तो यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, ऑफ डिवीजन है, डिवीजन है ना, तो ये इसको हम काट लेंगे, 4 × 12 3 बचे, यहाँ पे 4 कट गया। अब उसके बाद में मल्टीपल 3 दूनी 6, 6 दूना 12, ये 12 हो जाएगा, 12 और माइनस यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर प्लस ये 2 हो जाएगा। ये आपका बेसिकली बना है। अब क्या हो गया है, एडिशन है ना, तो बोर्ड मास में ये बनेगा बेसिकली बोर्ड मास। तो ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीपल एडिशन, एडिशन होगा 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 ये 12, 12 में से 5 गया 6 बचेगा, है ना। तो इस तरीके से है आपका है। तो यहाँ पर कुछ मिसिंग चल रहा है और ऑप्शंस यहाँ पर सही मिल नहीं पा रहे हैं। देखिए 12, 3 और +2 इस तरह से है। तो यहाँ पर इसको हमको माइनस करना है, तो 5, 6 यहाँ पर इस तरह से हमें ऑप्शंस मिल रहे हैं। और 12 में से 3 गया तो 9, 9 बचा, 9 और प्लस क्या होगा 2, 2 11, इस तरह से ये आपका सी ऑप्शन आएगा। और उस तरह से आपका 6 आंसर आ रहा है। यानी कि जो ऑप्शंस आपको मिले हैं ये गलत है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप डिलीट कर दीजिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा, अब स्किप करिएगा आपका जो भी आंसर आ रहा हो, क्योंकि ये जो है इसमें एरर कुछ देखने को हमें मिल रहा है, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, एस ए से लंबा है और आर सी से लंबा है लेकिन वी से छोटा है, एस सी से छोटा है, तो उनमें से सबसे लंबा कौन है, इस तरीके से। अब गाइस देखिए, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा सीधा आपको आंसर बताते चलेंगे, ताकि जो सोल्व है हमने ऑलरेडी पहले कर लिया है, तभी इसका आंसर लेकर आ रहे हैं आपके लिए। तो अगर जो क्वेश्चन में लगेगा कि आपको डाउट है वो सोल्व करवा देंगे, बाकी हम आंसर आपको बताते चलेंगे, क्योंकि काफ़ी ईजी जो क्वेश्चन है उनका भी आपको पता होना चाहिए। तो एस ए से लंबा है, आर सी से लंबा है, आर सी से लंबा है लेकिन वी से छोटा है, एस सी से छोटा है, तो उनमें सबसे लंबा कौन होगा, इनमें जो सबसे लंबा होगा ये कौन होगा, तो ये होगा वी, वी इनमें सबसे लंबा होगा। अब ये पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसके बाद में इसको सोल्व किया जा सकता है। तो आप डायरेक्टली हम आपको सीधे सीधे आंसर ही बताते चलते हैं। तो यहाँ पर तीसरे का हो जाएगा वी। अब आपने कौन सा क्लिक किया है, आप अपनी अकॉर्डिंग अपनी आंसर की में चेक करें, अपने क्वेश्चन जो पेपर है उसमें टिक किया होगा आपने, उसमें आप चेक कर लीजिए और मिला लीजिएगा कितना स्कोर आपका हो, कितना आपका नंबर आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, कि कौन सा गलत हो रहा है, हम आपको आंसर बता देते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौथे नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। अब देखिए यहाँ पर ये जो है ये शेप वाला, ये विवाहित लोग हैं, सर्कल में संयुक्त परिवार में रहने वाले लोग हैं, त्रिभुज में स्कूल शिक्षक हैं, है ना, स्कूल टीचर। तो अलग अलग आपको दे रखा है, कौन से अक्षर से उन लोगों को दर्शाया जाता है जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, संयुक्त लेकिन ना तो विवाहित है और ना ही शिक्षित है ना, तो ना तो विवाहित है। अब यहाँ पर आपको दर्शाना संयुक्त परिवार में वो रहते हैं, यानी कि सर्कल में वो रह रहे हैं, पर वो ना तो शिक्षित है और ना ही शिक्षक है और ना ही विवाहित है। तो इसमें भी नहीं आएगा सर्कल में और इस स्टेप में भी नहीं आएगा, यानी कि टी वाला आपका हो जाएगा। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस तरह के जो क्वेश्चन है ये आपको सोल्व करने रहते हैं। अब यहाँ पर चौथा जो क्वेश्चन है हमने सोल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, वह शब्द क्या आपको करना है। तो एप्लीकेशन आपको दे रखा है, एप्लीकेशन। अब इनमें से कौन सा जो शब्द है, ये इन एप्लीकेशन में जो अक्षर दे रखे हैं इनमें लेटर, ये जो स्पेलिंग दे रखी है इसका उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्टिकल है ना, तो ए है, एल इसमें है, ठीक है, ये बन जाएगा पॉइंट, POINT ये भी बन जाएगा, AN इन इसमें है ना, TIC पोलो है ना। तो गाइज ये नहीं बनेगा,
पोलोनिया, है ना। तो ये क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो एक ही ओ इसमें आ रहा है और इसमें पोलोनिया में डबल ओ आ रहा है और इसमें सिंगल ए हमें एप्लीकेशन वाली स्पेलिंग में देखने को मिल रहा है। बाकी ऑप्शन ए में हमें 2 बार ओ दिख रहा है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, यही सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि ये इससे नहीं बनेगा, बाकी सभी बन जाएंगे। तो 5वें का आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरह से क्वेश्चन इनको करना है। एक घनाकार लकड़ी के ब्लॉक की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर गुणित 1 सेंटीमीटर माप वाले 2 फलक काले रंग के रंगे हैं, है ना। और 6 सेंटीमीटर गुणित 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर वाले 2 फलक लाल रंग से रंगे गए। 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर वाले माप जो है फलक वाले 2 फलक हरे रंग से रंगे गए हैं। ब्लॉक को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 बराबर घन 6 सेंटीमीटर भुजा से और 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 4 बराबर घन 4 सेंटीमीटर भुजा से विभाजित किया गया है। यदि काले और हरे रंग वाले घनों को हटा दिया जाए तो कितने घन शेष रहेंगे। इस तरह से ये आपको क्वेश्चन दे रखा है और ये 4 वहीं 16 12 8 4 बिल्कुल आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा अच्छे से इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये 16 रहेगा, यानी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए यहाँ पर जो है इन्होंने पीडीएफ जो बनाई है उन्होंने ध्यान नहीं रखा इसका, और यहाँ पर ये कट हो चुका है। यहाँ पर ये जो एरिया है इसका ये क्रॉप हो गया पीडीएफ को बनाने में, तो ये सही नहीं हो पाया क्रॉप। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन है आपका। एक पहेली उत्साही का रहस्य में बॉक्स को खोलने के लिए कोड को याद करने की कोशिश कर रहा है। वह निम्नलिखित विवरण याद कर सकता है। कोड 3 से शुरू होता है, कोड 729 पर समाप्त होता है। दूसरा अंक पहले अंक का 2 गुना है, तीसरा अंक दूसरे अंक का आधा है। अब इन स्थितियों पर विचार करते हुए उत्साही ने रहस्य में बॉक्स के लिए 4 संभावित कोड निष्कर्षित किए। उपयुक्त का पता आपको करना है। 4 अलग अलग ऑप्शंस मिले, 4 अलग अलग ऑप्शंस आपको ये मिले हैं। 36 37 29 32 47 29 33 67 29 एक और ऑप्शन था आपका। तो इसमें से आपका जो कौन सा आंसर रहेगा, अब देखिए गाइस यहाँ पर ये 7वें नंबर का क्वेश्चन है और 7वें नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 37 29, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है। इस तरह के क्वेश्चन बने। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। नीचे प्रश्न में 3 कथन और उसके बाद 1 और 2 क्रमांकित 2 निष्कर्ष दिए हैं। आपको कथनों में दी गई बातों को सत्य मानना है, फिर दोनों निष्कर्षों पर एक साथ विचार करना है और निर्णय लेना है कि उनमें से कौन सा जो कथन है उनमें दी गई जानकारी से उचित संदेश से परे तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। कथन है आपका, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अनेक कविताएं लिखी। दूसरा कथन है, प्रत्येक कवि के पास सौंदर्यात्मक ज्ञान होता है। तीसरा जो पॉइंट है ये है, सौंदर्य शास्त्र मूल्याश्रित अध्ययन का एक भाग है। अब यहाँ पर निष्कर्ष में आपको दे रखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभिन्न मूल्याश्रित अध्ययन किए। उन्होंने तर्क और नैतिकता के आधार पर पालन किया। ना तो यह ना 2 ये निष्कर्ष है आपके और 3 आपको कथन दे रखे हैं। अब उसके अनुसार आपको ये 4 ऑप्शंस अलग अलग मिले हैं। ना तो 1 ना ही 2 अनुसरण करता है, केवल 2 अनुसरण करता है। 1 2 दोनों अनुसरण करते हैं, केवल 1 अनुसरण करता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केवल अनुसरण जो करता है ये 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चंस को इनको सोल्व किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9, पता लगाए कि आकृति एक्स में दिए गए टुकड़ों के से 1 2 3 और 4 में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। एक्स जो है एक्स ये वाली एक्स है ना, इस आकृति में। तो पता लगाए कि आकृति एक्स में दिए गए टुकड़ों में से 1 2 3 4 में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, किससे। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ये एक्स आकृति है और ये आपको 1 2 3 4 इनमें से किससे ये आकृति बनाई जा सकती है, कौन सी आकृति इनमें से बनाई जा सकती है इन टुकड़ों से। इस तरह से आपको क्लिक करना है। बिल्कुल जल्दी से करिएगा आप। बिल्कुल, तो यहाँ से आपका जो आपको डी वाला ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि 4 वाला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, यानी कि आपका डी वाला ये वाला रहेगा, इसमें ये वाला रहेगा, ये वाला गलत है ना। तो डी वाला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी वाले में दे रखा है 1 1 ये वाला बनेगा। इस तरीके से इसको जैसे कि ऐसे जोड़ देंगे, इसको आगे कर देंगे और इसको हम यहाँ पे कर देंगे, इसको इधर खिसका देंगे। देखिए इसको उठाकर यहाँ पर ले आएंगे, यहाँ पर, तो ये इससे टच होएगा, ये से टच हो जाएगा और इसको उठाकर हम ऐसा का ऐसा ही इधर ला देंगे और यहाँ पर इसको रख देंगे। तो यहाँ पर पूरा ये शेप बन जाएगा, पूरा यही शेप बन जाएगा, एक्यूरेट यही शेप बनेगा, है ना। तो इस तरीके से ये आपका रहेगा। 4 विकल्पों में से पता लगाए कि पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। 10 नंबर क्वेश्चन का आपको क्लिक करना है। बिल्कुल 4 विकल्पों से पता लगाए कि पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। 4 अलग अलग ऑप्शंस आपको मिले हैं, है ना। इसको ये देख सकते हैं और ये तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। बिल्कुल जल्दी से क्लिक करिएगा। आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, है ना। ये पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न जो दिखाई देगा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। फर्स्ट जो ऑप्शन है इसके जैसा इस तरह का दिखाइए देखा। अगला क्वेश्चन है, ए बी का भाई है, सी डी का पिता है, ई बी की माँ है, ए और डी भाई है, ई सी के किस प्रकार जो है संबंधित है, ई सी से किस प्रकार संबंधित है, इस तरीके से आपको बताना है। तो ए बी का भाई है, तो ए और बी ये दोनों भाई हो जाएंगे, ए और बी दोनों भाई। सी डी का पिता है, सी डी का पिता है, डी का पिता कौन हो जाएगा, सी, है ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सी और नीचे डी, इस तरीके से।
ई बी की माँ है। ई बी की माँ कौन है? तो बी की माँ ई है। ये माँ है और इधर पिता है, ये माइनस में और ये प्लस में पिता। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर और ए डी का भाई है, ए बी का भाई है और ए डी का भी भाई है। तो ए जो है ये डी, इसका दोनों का भाई है, ये ए डी का भाई है। तो इस तरीके से आपको अब क्लिक करना है कि ई और सी जो है ये क्या है। तो ये भाई हो जाएंगे, है ना, ये और ये भाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सी बताना है, सी और ई। तो ये पिता हो जाएगा और ये यानी कि पति पत्नी हो जाएंगे, ये पत्नी हो जाएंगी। तो ई सी से किस प्रकार भिन्न है? ई सी से किस प्रकार भिन्न है? तो पत्नी हो जाएंगी। यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन 11 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, वहाँ विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि से काफ़ी मिलता जुलता हो। इस तरीके से आपको क्लिक करना है। वहाँ विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि से मिलता जुलता हो। रीजनिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखते हैं दर्पण प्रतिबिंब आपसे पूछा गया है। दर्पण प्रतिबिंब कैसा होता है? देखिए, वाटर प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब इस तरह का होता है या फिर इस तरह का होता है। किस तरह का ये होता है दर्पण प्रतिबिंब? आपको आसानी से पता चल चुका होगा कि इसका राइट आंसर क्या जाएगा। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ये आपका दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा, जस्ट अपोजिट इस तरीके से, है ना। तो कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12 का बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, 13वां नंबर का जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वहां आकृति चुने जो अन्य से भिन्न है। 1 2 3 4 और 5, 5 आकृति दे रखी है। अन्य से भिन्न आकृति आपको चुनना है, कौन सी है? अन्य से भिन्न, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, अन्य से भिन्न आकृति आपको चुनना है, कौन सी है? बिल्कुल इस तरीके से आपको यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए ये जो आकृति है ये और ये, है ना, उसके बाद में ये आकृति। तो 13 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट वाला। ये जो फर्स्ट वाली आकृति है ये औरों से भिन्न है, औरों से भिन्न है ये, क्योंकि यहाँ पर आपको एक पैटर्न समझ में आ रहा है। ये यहाँ से चल रहा है ना, उसके बाद में जस्ट अपोजिट हो रहा है ये, और उसके नीचे आ रहा है और वापस से एक नीचे आ रहा है। इस तरीके से ये यहाँ पर एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो 1 आपका जो है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। एक टोकरी में 12 दर्जन सेबे 2 दर्जन बाद में जोड़े जाते हैं। 10 सेब खराब हो जाते हैं जिन्हें हटा दिया गया। शेष को 2 टोकरियों में समान रूप से स्थानांतरित किया जाता है। प्रत्येक में कितने सेब हैं? इस तरीके से हैं क्वेश्चंस। टोकरी में 12 दर्जन सेब हैं, आसानी से क्लिक कर सकते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है आपका। जो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ये रहेगा 79, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आम की एक टोकरी में प्रत्येक 30 आमों के साथ एक खराब आम है, यानी कि प्रत्येक 30 आमों के साथ में एक खराब आम है। यदि प्रत्येक 4 खराब हुए आमों में से 3 की बिक्री योग्य नहीं माना जाता है और टोकरे में 12 आम बिक्री योग्य नहीं है, तो टोकरे में कितने आम हैं? इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका बना है। तो टोकरे में जो आम हो जाएंगे इनकी संख्या होगी 480, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आप सोल्व कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा? तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा? जन्म, मृत्यु, अंत्येष्टि, विवाह, शिक्षा। जन्म के बाद में होता है, देखिए यहाँ पर जन्म, उसके बाद में शिक्षा, शिक्षा के बाद में विवाह, विवाह के बाद में मृत्यु, फिर अंत्येष्टि होती है। इस तरीके से ये जो है चीज़ें होती हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कौन सा होगा? ये कौन सा होगा? तो ये आपका हो जाएगा पहले 1 नंबर पर ये आ जाएगा, दूसरे नंबर पर ये, तीसरे नंबर पर विवाह होगा, है ना। इस तरीके से आपका आएगा। तो यहाँ पर 16 जो है इसमें बी आपका 1 5 4, है ना, 4 के बाद में फिर 2 और 3। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, बिल्कुल इस तरीके से। और गाइस देखिए यहाँ पर जीके का और हिंदी का ऑलरेडी हमने आपको कवर करवा दिया था, पूरा का पूरा पेपर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और मैथ्स वाला ये जो रीजनिंग के क्वेश्चंस देखे, इसके बाद में हम आगे का जो देख लेते हैं और पेपर आपका जो हुआ है उसके क्वेश्चन से हम फटाफट निकाल के देख लेते हैं कि कहाँ से। देखिए यहीं पर एंड हो चुका है कुछ इस तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर का हम मिलान कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 से हमको ऑफिस से अब स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा इरेज करेंगे ताकि आप आसानी से इन चीज़ों को समझ पाएँ। बिल्कुल देखिए 93 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है ये सरल करना है आपको, इसको सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है, सरलीकरण का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये 17/20 रहेगा, 17/20। आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसका मान ज्ञात करना है आपको, एवेल्युएट करना है आपको, मान ज्ञात करना है आपको। तो 94 में आपका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ये 19.6444 यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है और संख्याओं 4, 10 और 12 में से 1 से विभाज्य। तो ये संख्या आपको बतानी है, संख्या जो कौन सी होगी? तो ये होगी 900 यानी कि 900। आपका यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। दो संख्याएं 3, 5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में से 6 घटा दिया जाए तो नई संख्या 9, 17 के अनुपात में हो जाती है। तो छोटी संख्या आपको बताना है इनमें से कौन सी होगी। तो छोटी जो संख्या होगी ये आपकी हो जाएगी यहाँ से 24,
24 जो होगी ये छोटी संख्या होगी, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यदि ए बी का 250% है तो बी ए प्लस बी का कितना प्रतिशत है, इस तरीके से आपका है। ये हो जाएगा 28 सही 4/7%, 28 सही 4/7%, यानी कि आपका बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 323 में है, कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, 4 अभाज्य गुणनखंड, 2 अभाज्य गुणनखंड, 3 अभाज्य गुणनखंड। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 2 अभाज्य गुणनखंड है, यहाँ से आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखिए गाइस यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया, मिहिर और दीप्तेश के बीच 1301 इस प्रकार बांटिए ताकि 7 वर्षों के बाद मिहिर की राशि 9 वर्षों के बाद दीपेश की राशि के बराबर हो। ब्याज 4% प्रति वर्ष की दर से संयोजित किया जाता है। मिहिर का हिस्सा कितना होगा ये आपको बताना है। तो मिहिर का इसमें जो हिस्सा होगा ये कितना होगा, तो यहाँ से मिहिर का हिस्सा हो जाएगा 676 रुपये। 676 रुपये फर्स्ट ऑप्शन से जवाब है। क्वेश्चन नंबर 100 आपकी स्क्रीन पर है। अभिषेक बीमल चिन्मय साझेदारी में शामिल होते हैं। अभिषेक बीमल के निवेश से 3 गुना अधिक निवेश करता है और बीमल चिन्मय द्वारा किए गए निवेश का 2/3 निवेश करता है। वर्ष के अंत में अर्जित लाभ 5,500 रुपये है, यानी कि 5500 रुपये है। चिन्मय का हिस्सा कितना है ये आपको बताना है। तो गाइस यहाँ पर 4 ऑप्शंस अलग अलग मिले हैं। चिन्मय का हिस्सा आपको बताना है 100 नंबर क्वेश्चन में। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा 1500 रुपये। 1500 रुपये बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 20% कम में खरीदा है होता और इसे 12.60 कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात आपको करना है कितना होगा। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा ये होगा 60 रुपये। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 101 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 102 नंबर के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 102 हमारा है, मोहन और श्याम 800 के लिए काम करते हैं, यानी कि 800 रुपये के लिए काम करते हैं। मोहन अकेले इसे 6 दिनों में कर सकता है जबकि श्याम अकेले इसे 8 दिनों में कर सकता है। रमेश की मदद से वे इसे 3 दिन में पूरा करते हैं। श्याम का हिस्सा ज्ञात करना है आपको कि श्याम को इसका कितना हिस्सा मिलेगा। तो श्याम को जो हिस्सा मिलेगा 300 रुपये। 300 रुपये श्याम को इसमें मिलेंगे बिल्कुल। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, 15, 20, 25 और डैश 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 135 के बीच कितने पद हैं, है ना। तो इसके बीच में पद आपको बताना है कितने हैं। तो इसके बीच में हो जाएंगे 25 पद। 25 पद सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक लॉन आयत के आकार का है जिसकी भुजाओं का अनुपात 2:3 है। लॉन का क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है। लॉन की चौड़ाई आपको ज्ञात करना है कि लॉन की जो चौड़ाई है कितनी होगी। तो ये हो जाएगी 20 मीटर। आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक साइकिल चालक 900 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है। साइकिल चालक की किलोमीटर घंटा में गति आपको बतानी है कितनी होगी। 900 मीटर की जो दूरी है 2 मिनट 30 सेकंड में वो तय कर रहा है। तो इसकी जो स्पीड है ये बेसिकली आपको बताना है किलोमीटर घंटा में। तो आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा ये होगा 21.6 मीटर, यानी कि किलोमीटर घंटा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, 3 संख्याओं में से दूसरी पहली से 2 गुनी और तीसरी से 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 66 है तो सबसे छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है कि सबसे छोटी जो संख्या होगी इनमें से कौन सी होगी। 3 संख्याओं में से दूसरी पहली से 2 गुनी और तीसरी से 3 गुनी है। तीनों संख्याओं का योग जो औसत है ये 66 है। तो इनमें से सबसे जो छोटी संख्या है ये हो जाएगी 36। 36 सबसे छोटी संख्या, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर देखिए, प्रश्न संख्या 107 से 111, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। विगत वर्षों में विभिन्न राज्यों से एक प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित होने वाले और उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या निम्न तालिका में उल्लिखित है। क्लियर है। राज्य यहाँ पर आपको दे रखा है ऐसे ई तक और वर्ष दे रखा है 2001 और 2002। उपस्थित की संख्या दे रखी है, उत्तीर्ण की संख्या, उपस्थित और उत्तीर्ण की संख्या दोनों सालों में आपको दे रखी है। और नीचे भी आपको स्टेट दे रखा है और आपको उपस्थित उत्तीर्ण की संख्या दे रखी है 2003, 4, 5, 1 से 5 तक साल की। क्लियर है। इसका अध्ययन करके आपको बताना है इनके आंसर दें। दिए गए वर्षों के दौरान राज्य डी में से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों का औसत क्या है। डी है ना, राज्य डी दिए गए वर्षों के दौरान, यानी कि ये जो 2001 से 5 के दौरान जो डी है, डी राज्य, इससे उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को बताना है, उत्तीर्ण होने वाले का नहीं बताना है। औसत तो क्या बताना है, डी में जितने भी हैं इनको सभी को काउंट कर लेना है। तो यहाँ पर ये डी वाला 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना। 6 के बाद लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये होगा उपस्थित 1, 2 और 3, तो ये हो जाएंगे 4 और 5 हो जाएंगे। और इनको सभी को काउंट करके 5 का इसमें डिवाइड चला जाएगा, भाग चला जाएगा, जितना भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको जो यहाँ पर मिल रहा है शेष, ये मिल रहा है कितना मिल रहा है यहाँ पर आपका 8980, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 2003 में सभी 5 राज्यों में उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का अनुमानित प्रतिशत आपको बताना है कितना होता है। तो ये हो जाएगा 12%। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2001 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या 2002 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 76%, यानी कि आपका यहाँ से बिल्कुल यहाँ से आपका ये 80% रहेगा, माफ कीजिएगा 80%, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन नंबर सी रहेगा।
बिल्कुल इस तरह से यहाँ पर आपको तालिका की मदद से बनाना है क्वेश्चंस को। दिए गए वर्षों में से किस वर्ष में राज्य सी में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत अधिकतम जो है ये आपको बताना है कितना होगा। तो अधिकतम जो प्रतिशत होगा ये होगा 2005 में। आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सभी वर्षों के दौरान राज्य बी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की तुलना में सभी वर्षों के लिए राज्य बी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का अनुमानित प्रतिशत कितना है? ये प्रतिशत हो जाएगा 11%। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आरेख का अध्ययन करें और उन लोगों की पहचान करें जो कम से कम 2 भाषाएं बोल सकते हैं। आरेख का अध्ययन करें और उन लोगों की पहचान करें जो कम से कम 2 भाषाएं बोल सकते हैं। तो ये कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो ये हो जाएगा EFG, ये तो हो जाएगा। इसके बाद DB आपका हो जाएगा। तो EG है ना, EDGF। तो यहाँ से हमें जो ऑप्शंस मिल रहा है बिल्कुल करेक्ट, ये ऑप्शन नंबर बी वाला मिल रहा है। ये जो है कम से कम 2 भाषाएं बोलते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है यदि माइनस का अर्थ प्लस है और प्लस का जो माइनस का अर्थ भाग है ना, यदि माइनस का जो अर्थ है भाग है, प्लस का अर्थ गुना है और भाग का जो अर्थ है घटाना है और गुना का जो अर्थ है जोड़ना है, तो ये क्या होगा? तो हम इसको एक बार देख लेते हैं। माइनस का अर्थ भाग हो जाएगा, माइनस जहाँ पे ये इसको हम भाग में साइन चेंज कर देते हैं। प्लस का अर्थ गुना है तो प्लस का गुना हो जाएगा। भागित का अर्थ घटाना हो जाएगा, भाग यहाँ पर दे रखा है तो यहाँ पर घटाना माइनस कर देते हैं यहाँ पर, और भागित का और गुना का अर्थ होता है जोड़ना, गुना का हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर इस साइन के अकॉर्डिंग हमको इसको सोल्व कर लेना है। आपको जो यहाँ पर आंसर देखने को मिलेगा, क्या आंसर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? यहाँ पर आपका आंसर आएगा 18, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह वेन आरेख चुने जो निम्न के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह से समझता है। मनुष्य, चूहे, डॉक्टर। इनमें से वेन आरेख को चुना है, कौन सा सही हो जाएगा? मनुष्य, चूहे, डॉक्टर। मनुष्य, चूहे, डॉक्टर, ये आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा। तो इनमें से मनुष्य, चूहे, जानवर, ये आपका करेक्ट। मनुष्य, चूहे, डॉक्टर, यानी कि जो देखिए ये मनुष्य है और मनुष्य ही डॉक्टर होते हैं, ये तो ठीक है। और चूहा अलग होता है, जानवर होता है, तो ये इसमें अलग डाल दिया इसको। तो ये सी वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से दिए गए शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके एक शब्द बनाया जा सकता है। वह शब्द ज्ञात आपको करना है। डिटर्मिनेशन, आपको यह शब्द दे रखा है, इसका उपयोग करके कौन सा जो है वह शब्द उपयोग करके एक शब्द बनाया जा सकता है, उस शब्द को आपको देखना है कि कौन सा इसमें आएगा। बाकी एक ही आएगा, बाकी सभी कोई भी नहीं आएगा। तो नेशनल, डबल ए इसमें है, बिल्कुल नहीं है, तो ये तो कट हो जाएगा, ये नहीं बनेगा। बात करते हैं डेविएशन की, है ना। तो यहाँ पर आपको वी देखने को मिल रहा है, वी देखने को यहाँ पर हमको डिटर्मिनेशन, वी देखने को यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो ये भी कट हो जाएगा। डिक्लेरेशन में आपको सी देखने को यहाँ पर नहीं मिल रहा है, डिक्लेरेशन में सी यहाँ पर नहीं है, तो सी यहाँ पर है डिक्लेरेशन में, तो ये भी नहीं बनेगा। देखिए टर्मिनेटेड है, टर्मिनेटेड में एम भी है, ई भी है, आर भी है, INAT, और यहाँ पर डबल टी हमें देखने को मिल रहा है, डबल टी है यहाँ पर, डबल ई भी यहाँ पर है और डी भी यहाँ पर है। तो टर्मिनेटेड यानी कि ये पहला वाला ये बन जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है। अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थान पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा? तो करेक्ट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर इसको जो है करेक्ट आंसर यहाँ से आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन वाला QSPSRQ, यानी कि पहला ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर है। दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प जो सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो 98, 81, 64, 47, 30 और आगे जो क्वेश्चन मार्क लगा है इसकी जगह क्या आएगा आपका? तो इसकी जगह आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा? इसकी जगह आएगा 15, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 4 विकल्पों में से दी गई आकृति X की सही दर्पण छवि चुने। दर्पण छवि चुनना है आपको, दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज चुनना है आपको। तो X का, तो X का मिरर इमेज जो बनेगा वो किस तरीके से बनेगा ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, बिल्कुल कुछ इस तरीके से बनेगा आपका, इस तरीके से। तो यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर आएगा ये वाला आपका हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि तीसरा ये वाला बनेगा, तीसरा वाला ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ से सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। अब BGEK, तो AD, AG, DJ और DBHI का आपको बताना है इसका कोड क्या होगा, इसका आगे क्या होगा। कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चंस ये हैं आपके। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर यहाँ से आ जाएगा D का हो जाएगा C, B का हो जाएगा B, H का G और I का H, है ना। तो डी क्वेश्चन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है ये आपको काउंट करना है। तो निम्नलिखित आकृति में जो त्रिभुज है इनकी संख्या आपको बतानी कितनी है। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 21, आप काउंट कर सकते हैं क्योंकि काउंट 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर आपको इतना भी काउंट करना है, फिर इसको और इसको काउंट करना है इसको। इसी तरह से आपको यहाँ पर पहले ये कर लेना है, उसके बाद में इसको कर लेना है इस तरीके से, फिर इसको करना है इस तरीके से, और फिर इसको इस तरीके से आपको करना है। इस तरीके से ये काउंट होंगे और इसकी एक ट्रिक रहती है, तो हम आपको सीधे सीधे ऑप्शंस बता रहे हैं। 21 इसका राइट आंसर है। एक व्यक्ति घर से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है।
इस तरीके का क्वेश्चन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 किलोमीटर वो अपने घर से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न में एक शब्द युग्म दिया गया है, उसके बाद विकल्प के रूप में 4 शब्द युग्म दिए गए हैं। आपको वहां युग्म चुनना है जिसमें ये शब्दों के माध्यम से समान संबंध हो। ग्रंथि, एंजाइम, मस्तिष्क, कॉर्टेक्स, जनरेटर करंट, मांसपेशी, ऐठन, अंग, किडनी। तो आपको वही शब्द चुनना है जिससे उसका संबंध हो। बिल्कुल आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये रहेगा जनरेटर करंट, है ना। जनरेटर क्या निकालता है? करंट निकालता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट हम देख लेते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से ये 123 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपको कथन वाला क्वेश्चन दे रखा है, 123 नंबर का क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्रिएट हो रहा है इस क्वेश्चन में, तो इसको हम स्केप करेंगे। अगर आपने क्लिक किया तो आप देख लीजिएगा, बाकी अभी हम इसको स्केप करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आ चुका है। नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 1 और 2 क्रमांकित 2 धारणाएं दी गई है। आपको कथन और निम्नलिखित धारणाओं पर विचार करना है, निर्णय लेना है कि कौन सी धारणाएं हैं। अब यहाँ पर धारणा आपको दे रखी है। देखिए यहाँ पर पहले हम कथन देखते हैं। एक अस्पताल में संगरोध वार्ड नंबर 4 के बाहर लिखा गया, केवल एबीसी रोग के लिए लागू, प्रवेश न करें, एबीसी रोग से संक्रमित होने के जोखिम से बचें। अब यहाँ पर धारणाएं दे रखी है, रोग एबीसी संक्रामक है, वार्ड नंबर 4 के सभी मरीज एबीसी रोग से पीड़ित है। अब यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे ना तो 1 ना 2 ही अंतर नहीं थे, केवल धारणा 2 अंतर नहीं थे, केवल 1 और 2 दोनों। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1 और 2 दोनों अंतर नहीं थे, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्रश्न संख्या 125 से 129 आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और कंपनी जो है किसी भी प्रतिष्ठित कंपनी में पद के लिए निम्नलिखित अर्हता अभ्यर्थी को चाहिए। कम से कम 60% अंकों के साथ इंजीनियरिंग स्नातक होना चाहिए। 1 मई 2006 को कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष का होना चाहिए। कम से कम 55% अंकों के साथ चयन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। 50,000 की जमा राशि भुगतान करने को तैयार होना चाहिए, जो प्रशिक्षण के उपरांत वापस कर दी जाएगी। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको दे रखा है। क्लियर है? आपको अब क्या करना है, आपको यहाँ पर अब इनके ऑप्शन पर नजर डालनी है ना। तथापि यदि अभ्यर्थी उपरोक्त उल्लेखित मापदंडों को पूरा करता है, सिवाय उपरोक्त ए में, परंतु अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा दे चुका और प्रथम 7 सेमेस्टर का औसतन न्यूनतम 65% अंक प्राप्त कर चुका, उसका मामला कंपनी के प्रेसिडेंट को विचार करने के लिए भेजा जा सकता है। उपरोक्त डी में परंतु कम से कम 25,000 की राशि देने को तैयार है और उसने इंजीनियरिंग डिग्री में कम से कम 70% अंक प्राप्त किया हो, मामला कंपनी के महाप्रबंधक को विचार के लिए भेजा जा सकता है। अब यहाँ पर कुछ ये डिटेल और भी दे रखी है और यहाँ पर आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको ये पूरा उसके अकॉर्डिंग क्लिक करना है। क्लियर है? तो आप देख लीजिएगा कि आपका आंसर जाएगा। और इसी तरीके से ये क्वेश्चन आपका बना है, ये क्वेश्चंस बाकी और भी बने हैं, तो इनको हम अभी स्किप कर देते हैं। आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। हम क्वेश्चन नंबर 130 की ओर आगे बढ़ते हैं। 130 नंबर का क्वेश्चन है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है। एक व्यथित पिता आपके पास आता है और कहता है कि उसकी 23 वर्षीय बेटी अपने पुरुष मित्र के साथ भाग गई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार आपको निपटान के लिए शिकायत को ग्राम सभा के पास भेजना चाहिए। यदि सहमति हो तो आपराधिक आरोप के बिना सुलह का समर्थन करना चाहिए। पुरुष मित्र को फुसलाने के आरोप में गिरफ्तार करना चाहिए। अपहरण का मामला दर्ज करके जांच करनी चाहिए। इसमें से आपका क्या आंसर रहेगा, ये आपको करेक्ट आंसर क्लिक करना है। 130 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यदि सहमति हो तो आपराधिक आरोप के बिना सुलह का समर्थन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 131 की ओर आगे बढ़ते हैं। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है। आपको कट्टरपंथी संगठनों से उत्पीड़न की धमकियों का सामना कर रहे हैं। एक अंतरधार्मिक जोड़े के बारे में खुफिया जानकारी मिलती है। आपको क्या करना चाहिए, प्रक्रियाओं के अनुसार उन्हें सुरक्षा अधिकारियों के पास भेजना चाहिए। जोड़े के सार्वजनिक बातचीत संपर्क से बचने की सलाह देनी चाहिए। आपको स्वैच्छिक भौतिकी अलगाव का सुझाव देना चाहिए। जोड़ों को सुरक्षा प्रदान या सुरक्षा कवर घेरा सुरक्षित आवागमन प्रदान करना चाहिए। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये होगा जोड़े को सुरक्षा कवर घेरा और सुरक्षित आवागमन प्रदान करना चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है। प्रबंधक के साथ वेतन विवाद को लेकर उत्तेजित श्रमिक संघों ने आवश्यक सेवाएं बंद करने की धमकी दी है। आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर 4 अलग अलग ऑप्शंस आपको मिले हैं, तो इनमें से आपको क्या करना चाहिए, पनधारकों के बीच विवाद समाधान संवाद में सहायता करनी चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको एक उद्योगपति द्वारा कॉर्पोरेट धोखाधड़ी की जांच विरासत में मिली है, जो व्यक्तिगत निपटान और समापन की सहायता की पेशकश करता है। आपको क्या करना चाहिए, तो आपको ये करना चाहिए कि आपको धोखाधड़ी की पूरी और निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है। अपने क्षेत्राधिकार में अज्ञात हत्याओं की श्रृंखला को सुलझाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो ये करना चाहिए कि आप हिंसक अपराध इतिहास वाले सभी मौजूदा दोषियों से पूछताछ करनी चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर हैं। आप पिछले 5 वर्षों से उसी स्टेशन में काम कर रहे हैं और स्थानीय लोगों और प्रशासन के साथ आपका अच्छा खासा तालमेल जो है बन गया है। हालांकि फेरबदल के कारण आपको एक शहरी पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां आपको विभिन्न प्रकार की समस्याओं और लोगों से निपटना पड़ता है। आपको लगता है कि यह एक कठिन और तनावपूर्ण बदलाव है, तो आपको क्या करना चाहिए, है ना। 4 अलग अलग ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिले हैं।
चार अलग अलग ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिले हैं। आपको करना चाहिए स्थानांतरण को अपने करियर के विकास के एक हिस्से के रूप में स्वीकार करना चाहिए और खुद को शहरी चुनौतियों के लिए तैयार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपके नेतृत्व में एक बंधक संकट ऑपरेशन महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करता है, तभी आपका बच्चा जानलेवा दुर्घटना का शिकार हो जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ये करना चाहिए कि आपको ऑपरेशन सुलझाने या समाप्त तक परिवार केंद्रित व्यक्तिगत समाचार छुपाना चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहचान की चोरी और प्रतिरूपण अपराधों की जांच करते समय आपको क्या करना चाहिए? तो ये करना चाहिए कि डार्क वेब पर आपराधिक खरीदारों के रूप में अभिनय करके एथिकल हैकिंग जाल स्थापित करना चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टली सीधे सीधे आंसर ही हम आपको बता दे रहे हैं क्या क्या आपका आंसर जाएगा। एक पुलिस अधिकारी के रूप में विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्त महिलाओं को समान संपत्ति अधिकारों से वंचित करते कुछ धार्मिक रीति रिवाजों को उठाया जाता है आपको, है ना। तो 138 में आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये क्या रहेगा? ये हो जाएगा डी वाला, अनुचित पारंपरिक रीति रिवाजों का स्थान लेने वाले कानूनों का हवाला देना चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ जनजातियां गलती से आदतन अपराधी समझे जाने की शिकायत करती हैं आपको। यहाँ पर क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? तो इस सिचुएशन में सहभागी दृष्टिकोण को पुनः व्यवस्थित यानी स्थापित करने के लिए समुदाय के साथ बैठकें करनी चाहिए। आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा निकल कर आ रहा है 140। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक आपराधिक जांच में शामिल है। निम्नलिखित में से उस दस्तावेज का नाम क्या है जिसे आपको जांच पूरी करने के बाद अदालत में जमा करना होगा? तो करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा आरोप पत्र। ये होता है ऑप्शन नंबर बी, आरोप पत्र इसको बोला जाता है जो जांच पूरी होने के बाद में अदालत में जमा करना रहता है। बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक पुलिसिंग का कौन सा पहलू आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है? सामुदायिक पुलिसिंग का जो पहलू है समस्याओं को रोकने के लिए निवासियों के साथ विश्वास और शामिल बनाना। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। गाइस नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके एग्जाम का निकल कर आ रहा है, प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रूस की महाराष्ट्र राजधानी है तो ग्रीस की कहाँ पर है? इस तरीके से क्वेश्चन आपका बनाए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एंथेस, ग्रीस की एंथेस हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ समूह पारंपरिक धार्मिक भावनाओं के विपरीत LGBTQ का अधिकारों को कायम रखने वाले कानूनों में संशोधन की मांग करते हैं। आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? तो इस सिचुएशन में आपको करना चाहिए कि समावेशी जीवन शैली को सशक्त बनाने वाले स्थानीय जागरूकता अभियानों का नेतृत्व करना चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 144 नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से वहां विकल्प चुनें जो श्रृंखला को पूरा करेगा। सो इस तरीके से ये श्रृंखला है, क्वेश्चन मार्क जो दिया है इसकी जगह पर आपको यहाँ पर बताना है क्या आएगा। 144 नंबर का आपका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा 505 ऑप्शन नंबर डी के साथ में। एक निश्चित कूट भाषा में रोमन को IFDAE के रूप में लिखा जाता है, उस कूट भाषा में वाटर को क्या लिखा जाएगा? क्लियर है। तो 145 में आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा यह रहेगा EABEI ऑप्शन नंबर डी। एक व्यक्ति घर से पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है 11 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है 1 किलोमीटर चलता है। वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर होगा? तो वहाँ व्यक्ति अपने घर से जो दूरी पर होगा ये होगा 2 किलोमीटर की दूरी पर। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से विषम को छोड़कर सब कुछ समान विशेषता है। आपको इनमें से विषम को ढूंढना है। बो, क्वे, स्टर्न, डेक। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा क्वे, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है यहाँ पर आपका, देखिए यदि यहाँ पर ये शब्द दे रखा है, शब्द के पहले तीसरे शब्द 5वें 8वें अक्षरों का उपयोग करके एक सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाना है। प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार उपयोग किया जाना है। तो ऐसे कितने अक्षर शब्द बनाए जा सकते हैं? तो ऐसे जो शब्द बनाए जा सकते हैं ये 3 से अधिक बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है, 5:20 पर घंटे की सुई घूम चुकी होती है ना। तो ये आपको डिग्री बताना है। डिग्री आपको बताना है, डिग्री जो रहेगी वो रहेगी 160 डिग्री, 160 डिग्री। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अपने बच्चों में गंगा के पसंदीदा राम और रेखा है। अपने बच्चों में गंगा के पसंदीदा राम और रेखा है। रेखा शरद की माँ जिन्हें उनके मामा मिथुन सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। परिवार के मुखिया रामलाल है, जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल और मोहन है। गोपाल और गंगा की शादी को 35 साल हो गए। उनके 3 बच्चे हैं। मिथुन मोहन के बीच क्या रिश्ता है, इस तरीके से आपको यहाँ पर बताना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा भतीजा है। मिथुन और मोहन के बीच में भतीजा है मोहन का। तो यहाँ से इस तरीके से फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर हमने आपको मैथ्स और रीजनिंग का पूरा कवर करवा दिया, आंसर जो भी आंसर किया आपके सॉल्यूशन आपको कवर करवा दिया। इसके अलावा हमने जीके और हिंदी का इससे पहले वीडियो दिया था, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि 100% एक्यूरेट आपको आंसर बताए हमने। जो आंसर में कंफ्यूजन है वो आंसर हमने आपको स्किप करवा दिया, बाकी गलत हमने आपको नहीं बताया ताकि आप डिमोटिवेट हो, आपको कोई और मुश्किल में आए, है ना। तो हमने जो चीज़ें थी वो क्लियर आपको कर दी है। आप जरूर से उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। आई थिंक आपने देख लिया होगा, अगर नहीं भी देखा है तो फिर देख लीजिएगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। और गाइस अगर आप और भी शिफ्ट के चाहते हैं, अगर साइंस और ये रीजनिंग और मैथ्स के सॉल्यूशन आंसर की, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं हमारे सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।